हेलो दोस्तों। अभी बिटकॉइन और सभी का दैनिक समीक्षा है। बेशक नए साल की शुभकामनाएं मेरे प्यारे। बिटोचेक एक बड़े सुंदर हरी वृक्ष से स्वागत करता है। हमारे पास एक शानदार क्रिसमस ट्री है, खिलौने लटक गए हैं, सारी चीजें ठीक हैं। ठीक है, आज हम आपके साथ बिटकॉइन की स्थानीय स्थिति पर देखेंगे, क्योंकि इसके बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरे, चलिए चर्चा करें कि बाजार से क्या उम्मीद करनी चाहिए आगामी 24 प्राथमिक चुनावी वर्ष में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास 24 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव हैं। ये साल हमेशा बहुत बहुत रोचक होता है। इतिहास लो और आप इसे समझेंगे। चार्ट पर जाएं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करें और चलें। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या हुआ है? वास्तव में हमारी उम्मीदों के अनुसार सब कुछ हुआ है। इस तरह हम सभी ऊपरी सीमा के पास घुटने लगे और आज रात को गोली चली। सबसे दुखद, आप जानते हैं कि मैं कल शाम को बैठा था और जब हम यहाँ खड़े थे, टेलीग्राम चैनल में लिखा, क्या लैंगेट्स लेना चाहिए? मुझे ठीक है, मैं कुछ दिन बाजार से दूर रहूंगा, देखूंगा, ध्यान दूंगा और नहीं लूंगा। वास्तव में आज मैं उठा, हमारे पास आपके साथ 45 और आधा हजार डॉलर थे। और बेशक फोमो की थोड़ी सी भावना है, क्योंकि हमने इस पद को आपके साथ चर्चा की थी। चर्चा की गई कि प्रभावी तरीके से ले सकते हैं और आगे भी जारी रख सकते हैं, और अगर दबाव होगा और हम ऊपरी सीमा के पास दबाएंगे तो हम ऊपर उड़ जाएंगे। लेकिन अंत में बेटा मेरे बिना उड़ गया, दुख की बात है। लेकिन ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? लंगी ले गया है, टिप्पणियों में लिखें। देखने में रोचक है, कौन था जो कल खुशनसीब था, जो 1 जनवरी को अंततः ग्राफिक के पीछे था और व्यापार कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलो हम चार्ट पे जाएं, एक बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे साथ क्या हुआ है। हम आपके साथ इन स्थानीय हाइट्स को अपडेट कर दिया है, वे ऊपर उड़ गए हैं। ठीक है, हमारे पास मूल रूप से देखिए 1 2 3 4 ऊपर निकास हुआ है। सब पूर्ण सेटअप, यहाँ कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ कम नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है आगे कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले देखो, हम अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। यानी यहाँ हमारे पास उच्चतर स्तर पर लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य 48,000 डॉलर है। ये है वह हाई जहां हमें संभवतः कुछ गहराई वाले सुधारी चल को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पहले से ही महत्वपूर्ण आयात हैं। हम सभी उन्हें सिर्फ प्रोपेयर कर रहे हैं, इसलिए नीचे से कुछ स्थानिक सुधार देखने की आवश्यकता है ताकि हम लंगी को चुन सकें। मुख्य बात जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी भी इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ एक उच्च गति वाला बड़ा उठान चल रहा है, बुलिश ट्रेंड। इसलिए इसके आधार पर इस साल और बाजार की गति के तहत व्यापार को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। मैंने ध्यान दें कि अधिकांश स्तरों को साफ कर दिया है ताकि वे ध्यान न दें, ताकि आप ग्राफ पर पूर्ण ध्यान दे सकें। स्थानीय स्थिति पर चर्चा करें और फिर विश्वव्यापी चित्र पर चर्चा करें। हम आपके साथ इस स्तर पर चर्चा कर रहे थे। इसे मजबूत करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन देखी जा सकती है। हमने उसे एक बड़े हरे छड़ी से मारा है, इसलिए अब यह स्तर हमारे लिए समर्थन स्तर के रूप में काम करेगा और इस स्तर पर आने पर यहां लॉन्ग पोजीशन देखी जा सकेगी। यहां बेशक सवाल है कि स्थान कहां रखना है, लेकिन शायद इस संरचना के पीछे कहीं रखना है। आपको यहां देखना आवश्यक है, यह सबसे विश्वसनीय है। यहां हम आते हैं, यहां हमारे पास टूट हो गया है, फिर हम पोजीशन में जाते हैं, यहां स्टॉप लगाते हैं और फिर ऊपरी लक्ष्यों को आराम से ले जाते हैं जो हमारे 48,000 डॉलर के दायरे में हैं। हमारे लिए आपके साथ एक क्लासिक आदर्श पटकथा है। यदि हम कुछ ऐसा देखें तो हम यहां धैर्य से पद खोल सकते हैं। ये बहादुरी ये नहीं मतलब है कि वो 100% काम करता है। ये मतलब है कि आप पद खोल सकते हैं सही सेटअप के साथ, सही जोखिम प्रबंधन के साथ। हमारे पास सभी वही स्तर बच गए हैं। वे हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। 30 अत्या सत्य 100, टी का 500 का महत्व है। लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे, अब समझ में नहीं आता है क्यों नजर रखना संभव है, कहां देखा जा सकेगा, ऐसा उलटा थामने का थोड़ा सा। यदि हम इस लॉय के नीचे जाते हैं और उसके नीचे बंध जाते हैं, तो हम इस लॉय के नीचे बंधन देखते हैं। तो यहां हम छोटे स्टॉप के साथ शार्ट कर सकते हैं और फिर आगे यहां हम आपके साथ लॉन्ग बाल्टी भर सकते हैं। हम कहां पहले पहुंचेंगे? क्या हम नीचे जाएंगे और कहीं यहां हमें लॉन्ग लेने की अनुमति दी जाएगी, या क्या हम सबसे पहले 48,000 डॉलर ले लेंगे और फिर नीचे गिरेंगे? आपकी राय दिलचस्प है, फिर से टिप्पणियों में लिखें। हम अभी आपके साथ थोड़ा थोड़ा वैश्विक चित्र देखेंगे ताकि हमारे मन में कुछ जवाब आ सकें। अच्छा देखो, मैं लिख रहा हूं और ये 300 अंकों से ऊपर बढ़ गया है, अब 45,800 है। संक्षेप में स्थानीय स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। दोस्तों, शायद इतने छोटे टाइम फ्रेम पर जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ऊपर उड़ गए, थोड़ी देर खड़े रहे, धड़कन थोड़ी देर खड़े रहे, 48 तक उड़ सकते हैं। छोटे समय को चबाना चाहता नहीं हूं बच्चों। महत्वपूर्ण है, यहाँ स्थानीय एआई को अपडेट किया है, ये महत्वपूर्ण है। अब आप समझेंगे कि हम अभी आपके साथ थोड़ा सा देखेंगे।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पारंपरिक याददाश्त करें। व्यापार कर रहे हैं तो हमेशा गुणवत्ता वाले बाजार में करें। मुझे बायविट बाजार पसंद है, यह मेरे साथ धोखा नहीं किया है। खाता नहीं है तो पंजीकरण करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक और प्रोमो कोड के साथ $30,000 तक का बोनस प्राप्त करें। जल्दी करें, पंजीकरण करें। अब चलो बच्चों, हम एक और व्यापक चित्र को देखें। मैंने खुद के लिए याद रखने के लिए कुछ विशेष बिंदु लिखे हैं। हमारे पास आपके साथ एक सवाल है, अगले साल में सामान्य रूप से क्या इंतजार करें? और यह सवाल ठीक है क्योंकि वर्तमान में बाजार मेरी उम्मीदों के विपरीत चल रहा है। मैंने सोचा था कि हम दोनों आपके साथ, या तो मेरे पास दो स्क्रिप्ट थे जो मेरे पीछे लंबे समय से चल रहे हैं। हम पहले ट्रेंड तोड़ते हैं और फिर स्तरों को अपडेट करने के लिए चले जाते हैं। यह अपडेट करने वाले लाए, यह पहला विकल्प था। दूसरा विकल्प है कि हम इस संरचना के अधिकतम व्यापार आयामों तक पहुंचते हैं, इस तरह से यहां प्रतिक्रिया देखते हैं और ले लेते हैं, और इसके बाद हम चले जाते हैं। शायद लाइव अपडेट ना करें, लेकिन कम से कम यहां कहीं जाए। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, अर्थात मुझे यहां गलती स्वीकार करनी होगी और कहना होगा कि मैं गलत था। इसके अलावा जो फिर से मेरी नज़र रखते हैं वे याद रखते हैं कि मैंने इस रेंज में स्पॉट पोजीशन ली थी। जो मैंने यहां लिए थे, मैंने उन्हें बंद कर दिया है। मेरे पास केवल लंबे समय तक के ही बचे हैं। ये वह है जिसे मैं डीसीए खरीदारी कहता हूं। मैं हमेशा खरीदता हूं इसके लक्ष्य के साथ जब बेटोचेक की कीमत $1 मिलियन होगी। लेकिन मैंने मध्यम अवधि के निवेश पदों को यहां बंद कर दिया, और इसीलिए यहां जो कुछ भी मैंने लिया था वह पहले से ही भविष्यवाणियों थे। अब क्या हो रहा है? कौन सा प्रश्न? क्या संशोधन होगा या नहीं? और यहां हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तर्क हैं। हम आगे जारी रखेंगे कि हम पहला तर्क करेंगे क्योंकि हमारे पास आपके साथ प्राथमिक चुनावी वर्ष है, और यहां S&P 500 का उद्घाटन महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः शेयर बाजार हमारे लिए निर्धारक है जो चुनावी वर्ष में बाजारों को गिरने नहीं देगा। और हमारे पास कब चुनाव है? नवंबर में। हाँ, बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सकारात्मक माहौल पृष्ठभूमि बनाते हुए। लेकिन अगर हम आपके साथ देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मेरा नहीं, विशेषज्ञ से चुराया है। मुझे भरोसा है जो मुझे पसंद है, लेकिन यह महत्व नहीं रखता। वह सिर्फ चुनावी वर्षों को लगाया। देखिए, और बाजार के साथ क्या हुआ था, यह हरे धारियों से चिह्नित है। कृपया देखें, अधिकांश लोग सोचते हैं कि चुनावी वर्ष में बाजार केवल बढ़ता है, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए 2008 में हमारे पास 45% तक की गिरावट हुई थी। 2020 में एक गिरावट थी जिसे बाद में पैसों से भर दिया गया। साल के अंत में बाजार में वृद्धि हुई है, लेकिन पहले हमारे पास 35% की गिरावट थी जिसे फिर पैसों से भर दिया गया। हम आपके साथ समझते हैं कि प्राथमिक वर्ष में यह एक ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि बाजार उभरेंगे, इसलिए हम इसे ध्यान में रखते हैं। महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब है, और मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार सकारात्मक हों। इसलिए हम यहां आपके साथ कुछ घटनाओं के विकास के कुछ विकल्पों का समीक्षा कर सकते हैं। घटना के विकास के पहले विकल्प में हम यहाँ थोड़ा समय बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम आपके साथ यहाँ अद्यतन कर सकते हैं, कुछ हाइप और फिर कुछ समय करेक्शन कर सकते हैं, कुछ महीनों, मुझे नहीं पता, 3-4 महीने, और फिर से वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए ये क्यों ज़रूरी है? बाजार को अनंत रूप से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, या आसानी से ठंडा करना है और फिर 3 महीने सुधार देखना है। 3-4 महीने बाद यह फिर से बढ़ने लगेगा और फिर यहाँ निराशा होगी, फिर से सकारात्मक वातावरण होगा। इसे लोगों द्वारा संवेदनशीलता से राजनीति के लिए भी अच्छा माना जा सकता है। इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे ध्यान में रखना चाहिए। क्या बाजार अनंतता से बढ़ सकता है? मेरी राय में यह केवल तब संभव है जब डॉलर की मूल्यह्रास की स्थिति हो, जब बाजार पैसों से भरना शुरू करेगा। लेकिन इसके लिए एक सीधा और निश्चित ट्रिगर देखना चाहिए। वित्तीय नीति बदल रही है, बाजार को पैसों से भर दिया जा रहा है। इस मामले में हाँ, क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करते हुए दोस्तों, हम सभी बिटकॉइन पर ईटीएफ की चर्चा कर रहे हैं। देखें, सोने पर ईटीएफ लागू होने पर क्या हुआ था। बाजार शून्य। यहां हमें नहीं पता कि क्या होगा। क्रिप्टोन का इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग में क्या है? पहली बात, मुझे याद रखनी चाहिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था क्रिप्टो मार्केट के साथ पूरी तरह से संबंधित है, और अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। हमने देखा है, हाँ, यहां देखो, बेशक वृद्धि 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 वृद्धि, लेकिन हमने अभी तक इस सभी ट्रैफिक हादसे और इसके बाद के कोई परिणाम नहीं देखे। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा फिर भी। लेकिन मेरा दूसरा विचार, क्या अगर मैं गलत हूं? यदि वास्तव में यह सब यही था जो वास्तव में यहां से शुरू हुआ था, यही था हाथों का पुनर्वितरण जिसमें सभी मुख्य खिलाड़ी ने अपने स्थानों को बदल लिया, और फिर हमें सिर्फ वृद्धि 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 होगी। बिटकॉइन पर ईटीएफ के स्वीकार के साथ चिढ़ावन
और फिर हम ऐतिहासिक ऊंचाई की ओर जाएंगे। आधार पर मैं रणनीति बनाने जा रहा हूं। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आज गहराई नहीं जाऊंगा। 2 जनवरी, मुझे पता है सभी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ध्यान में रखता हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि यदि बिटकॉइन वहां 100, 200, 300 हज़ार डॉलर के लिए अपडेट हो जाए और बिटकॉइन यहां खड़ा हो जाएगा और आप इंतजार करते रहेंगे कि वह खुल जाए। अब हम निस्संदेह एक बढ़ती हुई संरचना में हैं। यहां बिल्कुल किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ 2 कारकों को मन में रखता हूं। सब कुछ। मैं अपनी डीसीए खरीदारी जारी रखता हूं। निवेश स्थितियों के बारे में मैं शायद एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। आपके साथ सोचूंगा कि कैसे कार्य किया जा सकता है। इसलिए मेरी सोच इस प्रकार है। अभी तक व्यापार लंग से बंद है। चलो ऐसा करते हैं, देखो, इसे और रोचक बनाने के लिए मैं अभी इस पर एक बेट लगाता हूं कि मैं इस साल में जो भी देखने की अनुमान लगाता हूं और फिर हम आपके साथ वापस आ सकते हैं। चाहे मैं सही हो या गलत, मुझे खुद को यह करने में रुचि है। मेरी वर्तमान आंतरिक विश्वास क्या है, वह कैसे होगा। यहाँ स्थानीय रूप से अभी मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय रूप से कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एलआई को अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक मैं इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम इस सीमा तक पहुंचेंगे। ये ठीक हो सकता है कि एसएनपी थोड़ा सा सुधार करेगा और यहाँ से मान लीजिए कोई नया चक्र शुरू हो जाएगा, चुनावों के पहले ही, और आगे भी और आगे भी और आगे भी। हमारे पास वहाँ बहुत होने वाला है। हाफलिंग भी है, डीकेपी में कुछ आ जाएगा। ये मेरे लिए एक स्क्रिप्ट है जो मैं बना रहा हूँ। क्या बदल सकता है? हो सकता है। दोस्तों, स्क्रिप्ट क्या होता है? नहीं कहता सब कुछ होगा और मैं यहाँ सब कुछ शॉर्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं बाजार के अनुसार अपने आप को समायोजित कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हम सभी कारकों के आधार पर सुधार कर सकते हैं, जो गहरा नहीं होगा, और वास्तविकता में नया चक्र शुरू कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बस इसे ले लेंगे, इतिहास के लिए नोट करेंगे, ताकि 1 साल बाद वापस आकर इसे देख सकें। ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वहां क्या बोल गया था? मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और कहना चाहता था। महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। बिटकॉइन की कीमत पर प्रतियोगिता हो गई। आज टेलीग्राम चैनल में एक लॉटरी होगी। सटीकता से कहें तो हम विजेता का चयन करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। आइए सदस्यता लें। दोस्तों, यहां मैं अल्ट के बारे में कहना चाहता था। ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट। बिटकॉइन संरचना बाहर निकल गया है। अल्ट्स और एथर पर ध्यान रखें। उदाहरण के लिए ध्यान दें, क्योंकि चलो मैं उस लड़की पर चलता हूं, अच्छी तरह से दिखे देखें। बिटके के विपरीत यहां हाई अपडेट नहीं हुआ है और इथेर लक्ष्य तक बहुत कम बचा है। 2600 तो 700। मुझे लगता है हम आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि अन्य अल्ट्स के साथ भी, आप लोग भी हमारे अल्ट्स डील्स चैनल में शामिल हों। हमारे पास पिछले 4 या 5 दिनों में 4 या 5 टैक्स हुए हैं। कृपया आइए देखें। ये सब पूरी तरह से मुफ्त है। वीडियो के नीचे पहला लिंक एल्ट कॉइन डील्स के बारे में, क्योंकि एल्ट कॉइन अभी बहुत अच्छी गति से बढ़ सकते हैं और हम बहुत अच्छी चलन देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बाजार में शामिल हो जाते हैं। हमारे पास हाल ही में बेहतरीन बेटकॉइन चलन होते हैं, इतनी बार नहीं, इसलिए हमें उनके अनुरूप बदलना चाहिए और बेटकॉइन को पकड़ना चाहिए और एल्ट कॉइन को पकड़ना चाहिए। सब शायद आज के लिए यही सब कुछ है जो मैं कहना चाहता था, ताकि आपको थका ना दें मेरे। तो आज के लिए आपको ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूर चैनल की सदस्यता लें, घंटी बजाएं, ताकि आप ताजगी वाले एपिसोड ना छुएं। और बेशक लाइको 6, कमेंटो 6 सभी इसका स्वागत है। जरूर लिखें। टिप्पणियों में विचारों को इस साल के बारे में लिखें, साझा करें। यह हमेशा पढ़ने के लिए रोचक होगा, खासकर अब जब नया साल है, भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं। यहां मैं सोच रहा हूं कि वस्तुतः चलो ऐसा करते हैं, स्ट्रीम ये है कि इस साल कैसे काम करना है के बारे में बड़ी सोच, शायद स्ट्रीम या सीधा पूर्ण पॉडकास्ट। रुचि हो तो टिप्पणियों में लिखें। इच्छुक हो तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आयोजित करेंगे। सबको गले लगाया, बड़ा लाभ।